अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो जी ये है ईद का दूसरा दिन। काफी ज्यादा लेट आ गया ये व्लॉग, मतलब बहुत दिनों के बाद आ गया, लेकिन ये है ईद का दूसरा दिन। तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। यहाँ पे मैं बना के रख रही हूँ नींबू पानी, और मैंने ना कुछ ये वाला गोश्त अलग से रख रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है कश्मीरी रेसिपी अब गोश्त, जिसमें मिल्क पाउडर का यूज होता है। तो अब मैं इसको अच्छे से धो के पहले उबाल लूंगी, फिर इसको 80% जो है कुक करना है, तैयार करना है। तो बाद में इसको मतलब जब भी हमें खाना होता है ये, उससे ना 10 मिनट पहले हमें रेडी करना होता है। उसके बाद मतलब तभी जब खाना होगा तभी हमें ये वाला पाउडर मिल्क इसमें ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमें जो है मीट वगैरह अच्छे से 80% तक तैयार करके रखना है। यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई करूंगी अच्छे से, फिर इसको पेस्ट बना के डालेंगे आप गोश्त में, जिससे ना काफी ज्यादा टेस्ट आता है। खैर फिर हम शाम को निकले थे बाहर, मतलब कहीं ना आउटिंग के लिए। बच्चों ने बोला हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। धूप जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों ने बोला कि हमें आइसक्रीम खाना है। लेकिन फिर ना रास्ते में अचानक से मौसम खराब हो गया, थोड़ी थोड़ी सी मतलब खराब नहीं कह सकते, अच्छा मौसम होने वाला हो गया था। तो हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि अगर हम बच्चों को आइसक्रीम देंगे तो ये ऑलरेडी बीमार है, फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर हमने बच्चों को जो है पिज्ज़ा खिलाने का प्रॉमिस कर दिया। तो तभी जाके वो खुश हो गए और मान लिया कि चलो ठीक है आइसक्रीम नहीं खाएंगे। यहाँ पे हम गाड़ी सेफ जगह पे रख रहे हैं पार्किंग एरिया में। तो फिर हम यहाँ से पैदल गए सिटी मॉल तक। तो वहाँ पे बच्चों को ना हमने जो है पिज्ज़ा खिलाना था, तो गाड़ी रखी बहुत दूर, हम सिटी मॉल जो है पैदल जा रहे हैं। आप सबों ने ना मुझे इतने सारे कमेंट्स किए थे इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे भी, कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स जो है बना रखे थे, लेकिन फिर मैं ना एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी और ना ही कुछ जो है फर्दर शूट कर पा रही थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ना बीमार थी मैं। मुझे इतना ज़्यादा बैक एक और लेग पेन हो रहा था। मैं अब दूसरे वाले डॉक्टर के पास गई, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना भी जो है मना है। मेरी जो नी में है बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रही है एक्सरे में, तो जिस वजह से मुझे लेफ्ट लेग में भी पेन होता है और लोअर बैक तो है ही। इस वजह से मुझे मूड नहीं था कुछ भी शूट करने का, व्लॉग अपलोड करने का। तो ये है कुछ ईद वाले क्लिप्स जो मैंने शूट करके रखे थे, जिसे अब बहुत दिनों के बाद मैं जो है अपलोड कर रही हूँ। खैर यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सिटी मॉल। यहाँ पे बच्चों को कार राइड वगैरह कराया हमने, और यहाँ पे मैं आपको देती हूँ सिटी मॉल का पूरा टूर। हैव अ लुक। मैं ना बड़ी मुश्किल से निकली थी घर से, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा। लेकिन स्वाद दीदी ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बोला मुझे नानीहाल जाना है, क्योंकि हमने ना उसको ईद पे कहीं नहीं लेकर गए। इब्राहिम अपने मामू के साथ गया था नानीहाल, लेकिन स्वाद कहीं पे नहीं गया ईद पे, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मैं कहीं पे नहीं गई, सिर्फ घर में ही रही। और बड़ी ईद पे जो है मेहमान भी आते हैं, तो घर छोड़कर नहीं जाना होता है। और वैसे तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मायके भी मैं नहीं गई। लेकिन फिर मुझे हस्बैंड ने भी बोला कि थोड़ा बाहर निकलोगी अच्छा फील करोगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मायके होके आऊँगी। फिर हम मायके गए। ये मायके से थोड़ा हम जल्दी निकले, फिर हम यहाँ बच्चों को लेकर आ गए। बोला कि थोड़ा सा आउटिंग करेंगे, बच्चे थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हम यहाँ पिज़्ज़ा हट पे। अब हम
बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आएंगे। हस्बैंड और बच्चे गए हैं ऑर्डर देने अपना, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, साथ में शूट भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली जो है हमारा पिज़्ज़ा आने वाला था। और इब्राहिम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था पिज़्ज़ा का। फाइनली आ गया ये घटिया वाला और महंगा वाला पिज़्ज़ा। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन महंगा बहुत था। मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना महंगा हमने क्यों लाया, कि जिसमें टेस्ट कुछ भी नहीं था। खैर बच्चों ने थोड़ा खाया, थोड़ा वहीं रखा, तो लेकिन मेरा ना मूड ठीक नहीं हुआ। फिर हमने मेरा फेवरेट वाला खाया, क्योंकि हम देसी लोगों को ना कुछ देसी चाहिए होता है। अगर बिरयानी वगैरह होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ये KFC का छोटा पैक जो है वो भी मंगाया था। और ये देखिए इतने बड़े फेमस मॉल में लाइट चली गई। वाह रे वाह, फेमस मॉल है कश्मीर का ये। खैर हमने अपना जो है सारा खत्म कर लिया, और अब हम पैकअप कर रहे थे, हमें घर जाना था। लेकिन घर निकलते निकलते हमें ना कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? जब हम नीचे आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब अंधेरा बिल्कुल हो चुका था बाहर। हमें याद आ गया कि हमें ना कहीं जाना था मुबारक, तो हमें कुछ स्वीट्स वगैरह केक्स वगैरह लेने थे। तो फिर हम गए वहाँ पे। मैंने हस्बैंड को बोला था मैं यहीं पे वेट करूँगी नीचे, लेकिन उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, नहीं आप भी साथ आओ। फिर हम सब चले गए बेकर शॉप पे, GM फर्म के पास। और यहाँ पे सौद बोल रहा है मैं खुद ही लिफ्ट जो है ऑन करूँगा, और देखो कितना एंजॉय करता है सौद लिफ्ट में। किधर आ गया? यहाँ पे ना सौद फिर से आ गया था कार राइडिंग के लिए। इसका मन ही नहीं था घर जाने का, और बाबा मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे खेलूंगा। खैर ये देखिए बाहर कितना अंधेरा हो के रखा था। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे जा यहाँ पे हमने कुछ केक्स वगैरह ले लिए जो भी लेना था। सौद ने बोला मुझे क्रीम रोल खाना है, और सौद ने क्रीम रोल भी ले लिया अपना। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जी अपना पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करते ही हम चले अपने घर की तरफ। जैसे कि हमने कार जो है बहुत ज़्यादा दूर मतलब ना दूसरे वाले एरिया में पार करके रखी थी, और अब हमें पैदल जाना पड़ा फिर से। तो अब निकल रहे हैं हम घर। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।